कई लोग तो जब हम कथा कहते हैं तो जब गली के लोग 3-4 के मन में आता है, अरे बालक है, बालक क्या कथा करेगा, बालक है, बालक क्या कथा करेगा। तो यहाँ पे एक पुरुष की एक सुंदर कथा आती है कि आपको कथा शायद हमने सुनाई भी थी कि बड़ी छोटी सी है। उन्होंने कथा हमारे गुरुकुल में शायद आपको हमने सुनाई थी कि हमारे गुरुकुल में हमारी नाम का कृष्णा नाम था, जिसका हमारी नाम का एक छोटा सा बालक था। कितना बालक था, इतना होगा, ये छोटे छोटे बालक बैठे हैं ना यहाँ पे, इतने वित्ता होगा वो बालक। और उसकी आप हमारे गुरु जी अनमोल गुरुकुल में आप देख भी सकते हो, उनकी वीडियो है कि वो इतना छोटा बालक था और उसने कथा को कहाँ तक सीख ली थी, हमारे साथ था। उसने कथा को 5 दिन तक की कथा को कंठस्थ किया था, कंठस्थ कथा को किया था। और पूरे गुरुकुल में किसकी कथा हमको अच्छी नहीं लगती थी, उसकी अच्छी लगती थी। बस इतने छोटे मुख से वो कथा को किया करता था। नाम भी उसका कृष्णा ही था, हमारे ही जैसे नाम था उसका भी, बड़ा सुंदर था। और उसने उसकी वो देखना कि उसकी सुंदर शैली को देखना, तो यहाँ पे लोग समझते हैं कि बालक क्या कथा करेगा। यहाँ पे भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। यहाँ पे कहते हैं कि 70 साल का हो या 2 साल का हो, यदि वो भक्ति करना प्रारंभ कर दे, शिव को मिलने में देरी कभी नहीं होती। शिव को मिलने में देरी कभी नहीं होती, वो छोटा हो या बड़ा हो। ये भक्ति उम्र नहीं देखती। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी ने पाया था, मार्कंड जी ने 6 वर्ष की उम्र में पाया था, कर्माबाई ने 7 वर्ष की उम्र में पाया था, मीराबाई ने 6 वर्ष की उम्र में भगवान को पाया था। ये भक्ति का नशा अपने हृदय में होना चाहिए। नशा, महाराज जी नशा करना बुरा है, नशा काहे करे, भक्ति का नशा, शिव का नशा ऐसे जीवन में हो। हम भगवान को बाहर ढूंढते, भगवान किधर है, किधर भगवान है, हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं कि मेरा शिव बाहर कहाँ मिलेगा। ये हम करते कि नहीं, कहाँ तुम भगवान को कहाँ ढूंढते हो, बताओ कहाँ ढूंढते हो, कहाँ ढूंढ रहे हो मैया हमारी, भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ? हाँ, ये मैया ने सीखा, मन के अंदर। यहाँ पे हमारे गुरुजी भी बड़ी सुंदर बात कहते थे कि भगवान कहते मुझ में भक्ति रख, मैं तेरे सामने नहीं आसपास हूँ। भगवान कहते हैं कि मुझ में भक्ति रख, मैं तेरे सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और मेरा ध्यान कर, मैं कोई और नहीं, मैं तेरा विश्वास हूँ, मैं तेरा विश्वास हूँ। कि तुम विश्वास को जागृत कर रहे हो तो भगवान मिलने वाले हैं, भगवान आपको मिलने वाले हैं, ये पक्का है। और आज सुंदर कथाओं को श्रवण करते हुए गुष्मी की जैसी भक्ति कि भगवान विश्वास के जैसे प्रकट होते हैं, विश्वास में प्रकट होते हैं। गुष्मेश्वर महादेव की सुंदर कथा को हमने श्रवण किया, जो शिवालय में, अर्थात शिवालय मतलब हर जगह गुष्मेश्वर भगवान विराजमान होते हैं। कोई ना कोई मंदिर में हमारे शिवजी विराजमान होते गुष्मेश्वर महादेव के रूप में। एक तरह गुष्मेश्वर महादेव हमारे जो आसपास मंदिर है ना, आसपास जो मंदिर है, यहाँ पे कह रहे कि गुष्मेश्वर महादेव शिवालय में है। शिवालय मतलब शिवालय तो हमारे आसपास भी है, तो एक रूप में गुष्मेश्वर महादेव हमारे शिवालय में विराजमान होते हैं। और ऐसी सुंदर कथाओं को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज यहाँ पे परीक्षित को और सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को, 88,000 ऋषि विराजमान हैं और 88,000 शौनकादिक ऋषियों को कथा संपूर्ण कराते हुए यहाँ पे कहते हैं कि गुष्मेश्वर महादेव के 7वें दिवस में सभी ने कथा श्रवण करी। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे थे, एक संत ने प्रश्न किया, महाराज
जीवन में लक्ष्य कितने वर्ष के बाद रखना चाहिए? लक्ष्य कितने वर्ष के बाद रखना चाहिए? सूत जी महाराज कहते हैं कि कर्माबाई को देखो, आगे की सब कुछ जानते, देखो वो उनको, मार्कंड जी को देखो, लक्ष्य क्या था? 6 वर्ष के थे, लक्ष्य क्या था? शिव को प्राप्त करने का। जीवन में छोटा हो या बड़ा हो, एक लक्ष्य जीवन में सभी को प्राप्त, सभी को अपने अनुभव में होना चाहिए। देखिए 3 वर्ष तक हमें पता नहीं चला कि हम गुरुकुल क्यों गए। 3 वर्ष तक हम 3 वर्ष गुरुकुल में रहे, 3 वर्ष तक हमको पता ही नहीं चला हम गुरुकुल में क्यों आए। 1 से 2 महीना तक, हम अपनी बात बता रहे, 1 से 2 महीने तक हमको ऐसा लगता था हम क्यों आए, हम गुरुकुल में क्यों आए। आराम से बैठते घर में, खूब मजे करते, खूब टीवी देखते, खूब मोबाइल देखते, खूब फटे फटे कपड़े पहनते, ऐसा हमको लगता था। हमारी बात बता रहे, ठीक है, हमको ऐसा लगता था। 1 से 2 महीने तक खूब ऐसे, 3 साल तक ये भ्रम गया ही नहीं हमारे मन से कि हम क्यों गुरुकुल में आए, क्यों भागवत सीखी, क्यों आए, ऐसा मन में विचार चलता था 3 वर्ष के बाद। लेकिन अब कथा करना प्रारंभ किए और जब आप सबको इतना प्रेम प्राप्त हुआ, तब ऐसा लगता था कि हम पहले से ही मर गए हैं, संसार के लिए हम मर गए हैं। हमारी बात बता रहे हैं कि हम संसार के लिए मर चुके हैं, जीवित हैं तो आप सभी की सेवा और शिव जी के लिए ही जीवित है। आप सभी की सेवा के लिए हम जीवित हैं, शिव जी की सेवा के लिए जीवित है। आप समझ में आया कि प्रभु कृपा करते हैं, ऐसा इंतजाम करते हैं कि पहले तो पता नहीं चलता, जब हम करने जाते हैं तब पता चलता है। पहले तो पता नहीं चलता था कि ये क्या है, लेकिन अब पता चल रहा है कि आपका इतना प्रेम, इतने आपका श्रद्धा विश्वास शिव जी में, और शिव जी के ऐसे इसी समय कथा से प्रभाव, कथा में कुछ सुख मिलना, समृद्धि मिलना। हमने अपना जीवन इसमें अभी क्यों उतारा, अब हमें लगता है कि लोग कहते हैं कि महाराज जी तुम खूब स्कूल में जाते, खूब पढ़ते, काहे को इधर आए हो, तुम्हारा जीवन तुमने बर्बाद किया है, तुम्हारा जीवन तुमने बर्बाद किया है। हम कहते हैं कि सब लोग तो स्कूल में जाते हैं, लेकिन हमने शिव महापुराण की कथा, भागवत कथा को पढ़ा, और पढ़ने के बाद हमने सोचा है कि मेरे कारण किसको सुख मिल रहा है। यदि किसी को सुख मिला, ये पांडाल में विराजमान होकर एक का भी जीवन संवर गया, तो मुझे लगेगा कि मेरा भी जीवन संवर गया है। ये पांडाल में बैठे हुए एक का जीवन सुधर गया, तो मुझे लगेगा मेरा जीवन सुधर गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मुझे लगेगा। और आपका इतना कम समय में इतना ज्यादा प्रेम प्राप्त होना, शिव जी की इतनी कृपा प्राप्त होना, ये असंभव है, खूब असंभव। ये जीवन में कभी सोचा नहीं था, और कभी हमने जीवन में अनुभव तक नहीं किया कि मेरे कृष्ण के वृंदावन में विराजमान होकर हमें, और आपको बताएं, स्पष्ट कहेंगे, ना हमने भागवत सीखी ना शिव महापुराण सीखी। 3 साल रहे गुरुकुल में, ना भागवत सीखी ना शिव महापुराण सीखी, एक जगह बैठकर कभी भागवत शिव पुराण नहीं सीखी। हम गुरु जी के चरणों में विराजमान होकर, गुरु के चरणों में बैठकर, कभी कभी दिन में आधा घंटे का समय मिल जाता था तो पढ़ लिया करते थे भागवत को। लेकिन स्नान किया सुबह सुबह, और गुरु जी भी ऐसे समय पे बुलाते थे हमको कि हमारे सामने कोई बैठता नहीं था। जब हम गुरुकुल में गए, दूसरे गुरुकुल में हम जब गए, तो हमारी दादी के साथ हम जाते थे, तो गुरु जी बुलाते थे 4 बजे तुम सुबह की कथा बोलने आओ। 4 बजे गुरुकुल का कोई नहीं रहता था, गुरुजी बैठे हुए रहते थे दूसरे कमरे में, और यहाँ पे मेरे सामने दादी बैठती थी, और पूरी जो मैंने भागवत कथा और शिव महापुराण की कथा मैंने अकेले बैठ के 16 बार पढ़ चुकी है। कितनी अकेले बैठ के, कोई सामने नहीं। अब आप समझो कि इतना बड़ा कमरा है,
और उसके सामने कोई नहीं, हम व्यासपीठ के बैठे बैठे कथा सुना रहे, ना भागवत है ना कोई किताब सामने। अब कोई सामने नहीं तो मन तो लगने वाला, तो कभी कभी रुक जाते, कभी कभी बोलने लग जाते, कभी रुक जाते, कभी बोलने लग जाते। हमने बैठकर कभी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी, हम गुरुजी के चरणों में बैठ जाते, गुरुजी की सेवा किया कर। आपको बार बार कहते कि हमारे गुरुजी कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं कि नहीं? तो हमने सीखा ही नहीं है हमारे मन से। हम गुरुजी के चरणों में बैठ जाते, गुरुजी हमें ज्ञान देते, गुरुजी ये बात बताते, गुरुजी वो बात बताते। हमने भागवत पढ़ी नहीं, हमें गुरुजी के चरणों से भागवत निकल के प्राप्त हो गई, गुरुजी के चरणों से निकल के हमें भागवत प्राप्त हुई है, शिव महापुराण की कथा प्राप्त हुई है। ये जो आपको 7 दिन की सुना रहे हैं ना, ये गुरु कृपा से। आप सोच रहे होंगे कितने महीने में सीखी हमने, कितने साल में सीखी शिव महापुराण की कथा? बताइए, भागवत 3 साल में सीखी तो शिव महापुराण की कथा कितने साल में सीखी हमने? बताओ, आपको तो नहीं पता होगा। इतनी 7 दिन की जो हम आपको बोलते रहते हैं, ये ना पढ़े, ना श्लोक याद किए, ना शिव महापुराण को खोलकर मैंने गुरुजी की सेवा करी और 1 महीने में पूरी शिव महापुराण की कथा याद कर लिया। 1 महीने में कितने? 1 महीने में शिव महापुराण की कथा को बैठकर याद किया था गुरुजी के चरणों में बैठ के। तो ये आशीर्वाद ही गुरुजी का हमारे ऊपर है, और आप सभी का, मेरे कृष्ण का, मेरे शिव का और आपका खूब आशीर्वाद हमारे ऊपर है कि इतने कम समय में कि कथा करना। और ये समय में जो हमारा 11 वर्ष की उम्र में, तो लोग कहते हैं ये समय में तो बालक को बोलते भी ढंग से नहीं आता है, लेकिन इसमें 3 घंटे तक बोलना, ये तो हमारी कोई इसमें महिमा नहीं है, मेरे कृष्ण की, मेरे शिव की कृपा खूब है, जिससे हम आपके सामने बैठकर ये शिव महापुराण की कथा को कह रहे हैं ना। हम आपको स्पष्ट कहते हैं हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। 1% आप कहोगे तो मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। मैंने चाहा और मैंने प्राप्त किया, तो मैंने शिव का प्रेम ही प्राप्त किया है। कभी कभी ऐसा हो जाता कि कथा नजीक थी और पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी छत कथा होने वाली थी, और कथा होने वाली थी तो बड़ा डर लग रहा था। सच बात बताए, बहुत। हमने एक व्यक्ति के सामने कथा बोलने वाला, मैं एक व्यक्ति के सामने कथा बोलने वाला, सामने 3 लाख लोग बैठे, डर तो लगेगा। एक व्यक्ति सामने बैठा तो कुछ नहीं, इतने सारे लोग, डर लगा। जब बात पता चली तो गुरुजी के पास में हमने 3 घंटे की कथा सुनाई, और कुछ बिगड़ गया तो गुरुजी ने डांटा, खूब डांटा। डांटा तो फिर ऐसा वो लगा, तो फिर हम कमरे में जाके बैठ गए और खूब रोने लगे खूब। इतने में गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा, रोने की बात नहीं है, तूने मेरी सेवा करी है, गुरु के पास तूने बैठकर चरणों की सेवा करी है, तूने भागवत सीखी या ना सीखी इससे कोई मतलब नहीं। 3 लाख क्या 50 लाख बैठे रहेंगे फिर भी तू कथा करता ही रहेगा। 50 लाख लोग बैठे रहेंगे फिर भी तू कथा करेगा और वही करेगा। और सच बात बताए, जब पहली बार वो व्यासपीठ पे बैठे थे, कितने समय तक डर लगा होगा। मंगलाचरण कहते हैं ना एक श्लोक, जब तक लोकाभिरामम रणरंग धीरम, ये श्लोक बोलते हैं ना, तो वो श्लोक तक डर लगा, एक श्लोक तक। दूसरा श्लोक बोलने में पूरा डर खुल गया, पूरा डर खत्म हो गया। ये गुरु की श्रद्धा, ये गुरु के चरणों में बैठकर हमने आपको 7वें दिन सबको स्पष्ट कर देते हैं कि जो 7 दिन तक कथा सुनाई, इसमें हमने ना ज्ञान की बात, हमने केवल प्रेम की बात करी है। और ज्ञान से नहीं, केवल शिव प्रेम से ही मिलता है। ये मोटे मोटे मोती है ना, आंखों के आंसू, ये शिव के चरणों में गिरने चाहिए। ये मोती की जो आंखों के मोती है, इसकी चाहत रखता है मेरा शिव। तो इतने कम समय में, इतने छोटा, इतने कम समय में आपका इतना सारा प्रेम प्राप्त होना, हमारी मैयाओं का इतना प्रेम प्राप्त होना, इतनी भक्ति और इतनी श्रद्धा प्राप्त होना, और मूर्तिजापुर की पावन धरा पे कथा होना। देखिए, कई लोगों का डर कथा में कब खुलता है? जब 10-15 कथा हो जाती है, तब डर खुलता है। बड़ा बड़ा पद कब मिलता है? भारत छोड़ के दूसरे देश में जाने का अवसर कब मिलता है? कब मिलता है?
जब कई सारी कथा हो जाए, 100 या 200 कथा या 10 से 30 से 40 50 60 कथा हो जाती है, तब अवसर मिलता है जाने का, भारत के बाहर जाने का, दूसरे देश में कथा करने का। लेकिन ये हमारी 7वीं कथा है। पहली कथा हुई थी प्रदीप मिश्रा जी के साथ, हुई थी हमारी पहली कथा भागवत की। दूसरे हमारे यजमान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनका भी स्वागत करें। दूसरी कथा हमारी इधर हुई थी राजेश्वर मंदिर में, राजेश्वर भगवान हमारे महादेव जी के चरणों में दूसरी कथा हुई। तीसरी आपको बताया था ना, सेलू वाले हमारे आए थे, जयसवाल जी, सुना होगा आपने, चौथे या 5वें दिन ही आए थे। वो तीसरी कथा उधर हुई। चौथी हुई हमारे अनिल काकड़ और मीना अनिल काकड़ के द्वारा अकोला में चौथी कथा हुई। 5वीं हुई, आप पितृपक्ष की कथा में आए थे ना, वो पितृपक्ष की कथा में वो 5वीं कथा है। 6वीं कथा में ही ऐसा अवसर प्राप्त हो गया, ऐसी शिव की कृपा हो गई कि भारत को छोड़कर नेपाल में भी कथा करके आ गए। भारत को छोड़कर नेपाल में कथा करके आ गए। 7वीं कथा यहाँ पे इतनी ही कथा हुई है, और इतने कम समय में इतना बड़ा पद प्राप्त करना, ये मेरे शिव अभिमान नहीं रखना जीवन में, कितना भी बड़ा पद क्यों ना मिल जाए, अभिमान नहीं। वो प्रजापति दक्ष था जिसने अभिमान रखा, इतना बड़ा पद उसको भी सिर अपना कटवाना पड़ा अभिमान के कारण। वो रावण ज्ञानी जिसने अभिमान किया तो उसका भी मृत्यु होकर रही, 10 के 10 सिर कट गए। लेकिन शरीर से कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, मन से तो भगवान के बालक बनकर ही रहना चाहिए। मन से भगवान के बालक बन के रहो। आप सभी का इतना प्रेम और ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि 7 दिन तक कथा कहे तो आदत हो जाती है। आदत होती है तो फिर कथा, अब हम ये जो 7वें दिन की जो कथा आज संपन्न हो जाएगी, फिर थोड़ा सा दुख भी होगा। सबके लिए सुखदायी दिवस होता है 7वां, सबके लिए, हमारे लिए बहुत दुखदायी दिवस है कि हमको आदत हो जाती है कथा कहने की, फिर आपके साथ कथा बोलने की, आपसे हास्य पद करने की, हंसी मजाक करने की, आपसे थोड़ी सी बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर कथा कहने की, ये आदत हो जाती है। जब छोड़ने का मन होता 7वें दिन, ऐसा लगता है 6वां दिन हमेशा चलती रहे, 7वां दिन आई ही ना, ऐसा लगता है कि 7वां दिन कभी ना आए। 7वें दिन कोई सी भी कथा हो बहुत दुख होता है, ऐसा सुना सुना सा लग जाता है। हम अपने घर को चले जाते हैं, अब घर को थोड़ी ना कथा होती है, वहां पे अपना 12 बजे तक तो आराम चलता है, 1 बजे से लगता है कथा करने बैठ जाए, सब आके बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं, आदत हो जाती है कथा कहने की, फिर 7वें दिन आपको छोड़ने का भी मन नहीं करता कि अब मूर्तिजापुर को छोड़कर जाए। उसमें ऐसा लगता है कि चतुर्मास चलते जाए, 4 महीने तक कथा चलते चले जाए, ऐसा लगता है। तो